और पार्टी में तो लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ये चलते रहता है, निरंतर चलता है। एनडीए के लोग महागठबंधन में आते हैं, महागठबंधन के लोग है ना कि राजद एक राज्य स्तरीय बहुत बड़ी पार्टी है। राजद खंडित नहीं होगी या ना खंडित हो, जो छूट गए होंगे, बचा है कंबल 10,000 कंबल मंगाए हैं, जो बचा होगा कल बांटेंगे, और लोग भी छूट जाए तो और मंगा के बांट देंगे। ऐसा कुछ राजद अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आई है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अभी से जीवन यादव चुनाव का तैयारी करना शुरू कर दिए। तो जो ये लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सब अफवाह है, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। और पार्टी जितना कमाते हैं उसका 80% डोनेट कर देते हैं। आगे व्यवस्थाएं बनेगी तो मल्टी सिटी हॉस्पिटल बना के यही जो कार्य करते हैं निःशुल्क वो भी करेंगे। हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे राजद से पार्टी से आते हैं, लेकिन इनका जो अलग पहचान है समाज सेवा है, और जो लगातार कई वर्षों से सिवान में कर रहे हैं। अभी जीवन यादव जी हैं, जिनके द्वारा आज इनके प्रधान कार्यालय कंधवारा में सुबह से 10 बजे से कंबल का वितरण किया जा रहा है। शाम हो चुका है, लेकिन लोग का अभी यहाँ पे जो लाइन है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इनके द्वारा मुफ्त में ऑपरेशन भी कराया जाता है, और यहाँ पे साप्ताहिक आज मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। इनसे बातचीत करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद, नमस्कार। जीवन यादव जी, एक राजद पार्टी से पहचान बनाना, नेता होना, उससे हट कर के आप लगातार बयान देते और करते आ रहे हैं समाज सेवा, कैसे लेकर चल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि भाई हम किसी के काम आ रहे हैं। आज तो हम मेडिकल कैंप में सब कुछ निःशुल्क रखे हैं, जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन और कंबल वितरण। साल का महीना है पहला, भोजन की व्यवस्था हमारे नए साल के लिए, अपने सिवान वासियों के लिए भोजन, कंबल और सब चीज़ निःशुल्क रखे हुए हैं। ये मेडिकल कैंप तो हर साप्ताहिक लगता है, हर संडे को लगता है, जो निरंतर कई वर्षों से चलते आ रहा है, आगे भी चलते रहेगा। कुछ लोग इसको पॉलिटिकली एंगल से भी जोड़कर देखेंगे। जैसे बिहार विधानसभा का इलेक्शन है, यार जो नतीजे आए हैं राजद का, जो बिहार विधानसभा इलेक्शन में जो नतीजे के बाद से लोग ये कह रहे हैं राजद अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आई है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अभी से जीवन यादव चुनाव का तैयारी करना शुरू कर दिए। नहीं, चुनाव की तैयारी नहीं है। चुनाव की तैयारी वो करते हैं जो साल में चुनाव आता है 5 बरस पे, तो वो आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और फिर हार जीत के बाद चले जाते हैं। हम 5 बरस जनता के बीच में रहते हैं, तो तैयारियाँ किस चीज़ का कर रही है तो हम नहीं कहेंगे, बस सेवा कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। अच्छा, सुबह 10 बजे से आपके द्वारा टाइम दिया गया था, लेकिन जहां तक उम्मीद लग रहा है कि 8 बजे से पहले यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और अभी भी भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन में तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप इसके आगे भी कंबल वितरण करेंगे बस क्या जी? नहीं, देखिए, जो लोग छूट गए हैं, अगर ऐसा आज तो बहुत बेहद तरीके से वितरण हुआ है। यहाँ भर गया था, 2 फ्लोर है, भर गया था मेडिकल कैंप में, यहाँ भी लोग थे। जो छूट गए होंगे, बचा है कंबल 10,000 कंबल मंगाए हैं, जो बचा होगा कल बांटेंगे, और लोग भी छूट जाए तो और मंगा के बांट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी हमारे दरवाजे से खाली जाए, ये मुझे पसंद। ऑपरेशन जो करवाते हैं उसको लेकर क्या कुछ कहें? निःशुल्क ऑपरेशन करवाते हैं, सिर्फ आंखों का? नहीं, A to Z ऑपरेशन जो हमारे सक्षम व्यवस्था में है। आज संडे को तो कोई भी ऑपरेशन होगा तो हम उसको रिस्क लेंगे, करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुजुर्गों को देखा जाता है, जो बुजुर्ग कहीं ना कहीं जो मतलब उम्र के बाद से ऐसा होता है, घर वाले बेटे भी हो तो भी छोड़ देते हैं, लेकिन जीवन तो उनके सहारा बनते हैं। लोग आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमको लगता है शायद वही बुजुर्गों का जो दुआ आपके साथ है कि तमाम इतना पहचान नेम फेम है। देखिए, ये सेवा करते हैं, हमें खुशी मिलती है, इसके लिए करते हैं। और सबके माँ बाप एक तरह से देखा जाए तो धरती पे सबको एक दूसरे के पूरक है, सेवा करना चाहिए। सबके माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के जब सेवा करिएगा तो यहाँ नहीं वहाँ दुआ मिलेगा, यहाँ दुआ मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सबको ये कार्य करना चाहिए। जो माँ बाप को अपने बेटे निकाल देते हैं या उनको दिक्कत करते हैं, तो उनको भी उनके बेटे दिक्कत करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि सिवान में ऑपरेशन तो करवाते हैं, फिजिशियन वगैरह जो छोटा मोटा इलाज हो, कहीं ना कहीं बड़ा अस्पताल भी आपके द्वारा सिवान में बनाया जाए? ये बना ही दिए ना अस्पताल। अब धीरे धीरे कार्य करते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ते जाएगी, इसको बना देंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे आगे। अभी प्रयास में है, जितना सक्षम है उतना कर रहे हैं। हम किसी बड़े बाप के बेटा तो है नहीं, एक किसान, एक गरीब, एक हमारे बड़ा पिताजी, माताजी टीचर, पिताजी बड़ा बाबू, तो जितना है उतना में कर रहे हैं। जितना कमाते हैं उसका 80% डोनेट कर देते हैं। आगे व्यवस्थाएं बनेगी तो मल्टी सिटी हॉस्पिटल बना के यही जो कार्य करते हैं निःशुल्क वो भी करेंगे। अस्पताल बनेगा सिवान में? हाँ, सिवान में अस्पताल बने या ना बने, देखिए पूरे बिहार में पटना भेज दें, गोरखपुर भेज दें, लखनऊ भेज दें, दूसरे का अस्पताल है, लेकिन इतना तो मान सम्मान बनाए हैं कि हम किसी भी पेशेंट को भेज देते हैं तो 50% कंसेशन मिल जाता है, प्लस हम कुछ मदद कर देते हैं। हर गरीब आदमी, असहाय आदमी को मिलजुल कर हम मदद कर देते हैं। देखा जाए सिवान में चुनाव के बाद से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली थोड़ा सवाल लेकर चलते हैं। सिवान में जैसे चुनाव के नतीजे हैं, उसके बाद से
रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब लगातार क्षेत्र में लगे रह रहे हैं। सिवान में जीवन यादव लगातार क्षेत्र में लगातार लोगों की सेवा तत्पर रह रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? लगना चाहिए, जीतने के बाद आदमी को फील्ड में रहना चाहिए। अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य है, जनता के बीच रह के जनता के सेवा कर रहे हैं। आज 5 वर्ष के बाद फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, इससे ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीतेंगे। सबको लगना चाहिए, उनको नहीं सबको लगना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबको सेवा करना चाहिए। क्योंकि जनता अगर अपना प्रतिनिधि मानती है तो उनको जनता के बीच रह के जनता की सेवा करना चाहिए। चलिए, अंतिम सवाल होगा, सिवान के राजनीति में जो उथल मुथल मचा हुआ है, लगातार फेसबुक पोस्ट हो रहा है, आधिकारिक कोई पुष्टि वगैरह नहीं हो पा रहा है, लेकिन फेसबुक पे लगातार पोस्ट किया जा रहा है। इशारे इशारे में आप समझ रहे होंगे, राजद यहाँ पे टूट मची हुई है, ऐसे लगातार फेसबुक पे बस लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी ऑफिशियली कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। कहे ना कि राजद एक राज्य स्तरीय बहुत बड़ी पार्टी है। राजद खंडित नहीं होगी या न खंडित हो सकती है, 1 नंबर स्थान है बिहार में। तो जो ये लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सब अफवाह है, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। और पार्टी में तो लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ये चलते रहता है, निरंतर चलता है। एनडीए के लोग महागठबंधन में आते हैं, महागठबंधन के लोग एनडीए में जाते हैं। ये चुनाव से पहले भी होता है, हमेशा होता रहता है। इस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता से होती है, कार्यकर्ता अगर लाखों की संख्या में है तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में जनसंख्या है, तो उधर से इधर है, इधर से उधर होते रहता है। चलिए, हमारे साथ जीवन यादव जी थे, जो लगातार कई वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और आज भी करीब 10,000 से अधिक लोगों को कंबल वितरण किए हैं और इससे आगे भी लगातार निरंतर करेंगे।